गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भी। आज हम 8th क्लास में मैथ का 2.4 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। ये क्या कहता है? हसन बेज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फ्रॉम फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन किसी लड़के का नाम है। हसन दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है अपने स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर। जो शर्ट का कपड़ा उसने खरीदा उसकी कॉस्ट है भाई 50 रुपये पर मीटर। ठीक है, एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। और जो ट्राउज़र है, जो मतलब शर्ट के नीचे जिसको हम पैंट बोलते हैं, पतलून बोलते हैं, जो पतलून है या ट्राउज़र है उसका रेट है 90 रुपीज़ पर मीटर भाई कपड़े का। ठीक है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, प्रत्येक 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए ही बे 3 मीटर शर्ट मटेरियल। 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल किसी एक कंप्लीट यूनिफॉर्म को बनाने के लिए इसने बताया कि 2 मीटर ट्राउजर लगेगा और 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लगेगा भाई। ठीक है, ही सेल उसने बेच दिया द मटेरियल, इस मटेरियल को एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। 10 और 12 और 10% प्रॉफिट पे इसने बेच दिया दोनों का कपड़ा लेने के बाद। ठीक है, हीज टोटल सेल इज ये 36,600 है भाई। ठीक है, 36,600 रुपये उसके टोटल सेल कर ली उसने। इतने रुपए का उसने कपड़ा बेच दिया। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बे, कितना उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा था ये बताना है आपको। ओके, तो इसके लिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, शुरू में इसने ट्राउज़र का और जो अपना है ये शर्ट का, ये प्रत्येक का अलग अलग खरीदता है। ये कहता है ये कि प्रत्येक का 2 मीटर ट्राउज़र का और 3 मीटर खरीदता है ये शर्ट मटेरियल। ठीक है, इसी चीज़ को मान के चल पड़ते हैं शुरू में। इसको लिखेंगे भाई, लेट the cloth required for, देखिए शुरू में ये 2 मीटर कहता है ना, 2 मीटर किसका है? ट्राउज़र का। तो फॉर ट्राउज़र लिख लो शुरू में। चाहिए ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर कहता है तो 2x मान लेते हैं, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं ना इसको, तो x लगाना पड़ेगा तब x की वैल्यू आएगी। फिर मानेंगे भाई ट्राउज़र के बाद हम किस चीज़ का कपड़ा? शर्ट का। शर्ट का कपड़ा कितना होगा फिर? 3x, क्योंकि ये 3 मीटर है। दोनों मान लिए इसी रेशियो के अंदर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र और शर्ट दोनों दे रखी इसने। कॉस्ट एक 50 रुपीज़ है और एक 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो लिखेंगे शुरू में कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र, ठीक है, एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ पर मीटर, एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ पर मीटर। 90 रुपये पर मीटर के दर से इसका कितना कॉस्ट होगा? देखिए, अपना 1 मीटर का खर्च 90 रुपये है और अपने पास ट्राउज़र का कपड़ा कितना है? 2x। तो टोटल के कॉस्ट कैसे आएगी? 90 जितने हैं और जितना अपने पास कपड़ा है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया भाई? 180x। ये किस चीज़ का मटेरियल आ गया? ये आ गया आपका ट्राउज़र का कॉस्ट। ठीक है, इतने रुपए में आपका ट्राउज़र पड़ेगा एक। फिर लिखो कॉस्ट ऑफ शर्ट एट द रेट ऑफ, इस शर्ट का रेट कितना है भाई? शर्ट का रेट इसके अंदर है ऊपर ट्राउज़र का 90 था, शर्ट का कितना भाई? 50 रुपीज़। कितना है? 50 रुपीज़ पर मीटर। तो 50 के हिसाब से इसका कितना हो गया भाई? 50 रुपीज़ का तो रेट है इसका, और 3x मीटर आपके पास कपड़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 150x। इतने रुपए हो गए भाई किसके? शर्ट के कपड़े के आपके। ठीक है, दोनों आगे। फिर ये प्रॉफिट लेता है, अपने से बेच देता है उस कपड़े को और प्रॉफिट लेगा ये। प्रॉफिट देखिए, फ्रॉम शर्ट, प्रॉफिट फ्रॉम शर्ट क्लॉथ, शर्ट के कपड़े से। देखो, इसने यूँ नहीं बताया कि भाई ये देखो दोनों का प्रॉफिट बता रखा है, एक पे 12 और एक पे 10%। यूँ नहीं बताया इसमें शर्ट का कौन सा है और पेन उसका ट्राउज़र का कौन सा है।
आपको देखना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले चलो, सबसे फर्स्ट लाइन है वो मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। उसके बाद शर्ट मटेरियल, शुरू में किसका जिक्र आया स्टेटमेंट में, पहली लाइन में शर्ट का। किसका जिक्र आया? शर्ट का। तो जो पहला परसेंटेज है वो किसका है? शर्ट का। और दूसरा परसेंटेज है वो किसका है? ट्राउजर का। तो आप शर्ट का प्रॉफिट देख रहे हो, तो शर्ट का प्रॉफिट फर्स्ट वाला है, कितना है भाई? 12%। कितना प्रॉफिट है? 12%। ठीक है, तो 12% निकाल लो इसका। सेलिंग प्राइस देखो, इतना प्रॉफिट ले लिया, इतने का उसने खरीदा है, तो सेलिंग प्राइस निकलेगा अब, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर शर्ट लिख दो चाहे। सेलिंग प्राइस क्या होगा इस शर्ट का? यदि देखो 12% प्रॉफिट हो और शर्ट हमने 3x मतलब 150x इतने रुपए की खरीदी हो, 12% इस पर प्रॉफिट ले लेंगे तो बेचेंगे कितने की? सेलिंग प्राइस आ गया ये। तो कितने की भाई? खरीदे कितने की थी? 150x की। ठीक है, इनटू में 12% वो है भाई 12 प्लस में 100 और बाय में 100, ये परसेंटेज निकलेगी ना इसका, कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो ऐसे निकलती भाई 12 प्लस 100 बाई 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 150x प्लस में ये कितना हो गया भाई? 112 और अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 पे 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 56 3 जा कितने होते हैं अभी? 56 3 जा 168x भाई। इतने रुपए में बेचेगा वो उस कपड़े को। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस, ये तो किसका था? शर्ट का। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो ट्राउजर का। तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे फॉर ट्राउजर। ठीक है, उसके लिए इसका प्रॉफिट चाहिएगा ना। ट्राउजर पे प्रॉफिट कितना लिया इसने? ट्राउजर पे प्रॉफिट लिया है भाई इसने, उस पर शर्ट पे 12% था, तो इस पे ट्राउजर पे कितना है? 10% प्रॉफिट। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ट्राउजर का? वही कितने मीटर था अपने पास, टोटल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 180x। ठीक है, इनटू में 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110 और बाय में 100। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, इससे एक जीरो और एक जीरो कैंसिल होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 198x भाई। ठीक है, तो दोनों की सेलिंग प्राइस आ गए। अब टोटल सेलिंग प्राइस और निकाल लो एक बार, दोनों का, पैंट का और शर्ट का, ट्राउजर का। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस भाई देखो, पिछले वाला जो शर्ट था वो कितने का था? 168x का, और ये कितने का हो गया? 198x का। इतने का बेच दिया उसने। टोटल सेल कितनी होगी उसकी? 366x। इतनी सेल होगी इसकी टोटल। ठीक है, अब जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 366। यहाँ पे लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने जो टर्म कंडीशन बताई है, और इसकी सेलिंग स्टेटमेंट में बताई थी वो कितनी थी? 36,600 रुपये भाई। ठीक है, दोनों को इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x कितना आएगा भाई? 36,600 बाई में 366। ठीक है, ये देखो 1 पे कट गया तो कितने पे? ये 100 पे कंप्लीट कर चुका है भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 100। क्लॉथ ऑफ ट्राउजर निकालना था आपको। क्लॉथ ऑफ ट्राउजर ये आ गया भाई 2x था ना, 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। कितना हो गया ये? 200 मीटर भाई। इतना मीटर ट्राउजर कपड़ा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे तरीके से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।